नमस्कार साथियों, उत्तरायणी जन कल्याण समिति जो कि बरेली में सबसे बड़ा मेला का आयोजन कराती है, उसकी आम सभा आज होने वाली है। हम R1 कोऑपरेटिव में आ चुके हैं और पूरी सभा के बारे में आपको एक जानकारी देंगे, किस तरीके से काम हुआ। धन्यवाद। आज मन नहीं था कि कुछ बोला जाए, क्योंकि बहुत कई बार ऐसा होता है कि लगता है कि यार हम ही बोल रहे हैं हर बार, लेकिन कई लोगों ने कहा कि यार बोलो बोलो, बोलना जरूरी है। तो साथियों, पहले तो एक बात है कि हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए, जैसे आनंद भैया हैं, कई लोग ऐसे हैं जो नए दिखते हैं। क्या इससे पहले ये लोग नहीं जुड़ सकते थे समाज से? जुड़ सकते थे, जरूर जुड़ सकते थे, लेकिन उन्हें जोड़ने का प्रयास ही नहीं किया जाता था, क्योंकि हमें पता है कि कोई अच्छा आदमी आ गया तो सिस्टम को डैमेज कर देगा। हमारे भैया प्रदीप भैया बड़े भाई ने कहा कि वकीलों कपड़े पहन के आया, तो मैंने LLB करी, और यकीन मानिए LLB करने के पीछे सिर्फ उत्तरायणी जन कल्याण समिति ही है। मैंने जो LLB करी और उसके बाद मैंने प्रैक्टिस भी करता हूँ। मैंने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, क्योंकि मेरा एक दो काम और चल रहे हैं। अगर आप LLB कर लेते हैं और कुछ फिर आप दूसरे काम नहीं कर सकते। तो मैं लेकिन सीखता हूँ, जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो कोर्ट की कई प्रक्रियाओं के बारे में मैं जानता हूँ, किस तरीके से कोर्ट की प्रक्रियाएं चलती हैं। जैसे अभी भोपाल सिंह भाई साहब का नाम आया कि भोपाल सिंह भाई साहब खुद कहते हैं वो भ्रष्टाचारी है। मैं ये नहीं जानता कि हमारा जो देवेंद्र जोशी जी हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो इतना नहीं जानते जितना समाज का कोई जागरूक आदमी जानता है। उन्होंने लिख के दे दिया कि भोपाल सिंह भाई साहब कई मंचों से कहते रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारी है। अभी मैं जाऊं और चौकी कोतवाली चला जाऊं और मैं कहूं मैं उत्तरायणी की सभा में गया था, मैं फला आदमी को मार के आ गया, तो हो सकता है मुझे बैठा लें, लेकिन उसके बाद जांच बैठती है, जांच होती है और देखा जाता है कोई आदमी मरा या नहीं मरा है। अगर वो मरा होगा तो आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। और भोपाल सिंह भाई साहब पीठ पीछे हैं, लेकिन वो कहते हैं मैं अनपढ़ हूं, लेकिन बहुत होशियार आदमी है। मैं बता रहा हूं आपको कि जितने होशियार आदमी भोपाल सिंह भाई साहब है, अच्छा आदमी नहीं है। उन्होंने हमेशा कहा दाल दलिया ले लिया। अब शिकायतकर्ता कौन होता है? वो दुकानदार होगा जिससे दाल दलिया लेंगे। शिकायतकर्ता तो वही होगा जिसने ली होगी। और दूसरा, अब दाल दलिया का आप सबूत कहां से लाओ? खा लिया उन्हें तो खत्म हो गया दाल दलिया। तो भोपाल सिंह भाई साहब को भ्रष्टाचार में नहीं पकड़ सकते, वो कहते रहेंगे। आप जांच बैठा लो, जांच हो निकल जाएंगे। अरे साहब, बिल्कुल जांच कराओ, 2001 से मत कराओ, 1999 से जांच कराओ। और एक जांच मत कराओ, सारी जांच कराओ, क्योंकि यहाँ बैठे हुए जितने भी लोग हैं वो आपके साथ समाज में थे ही नहीं। यहाँ पहला नाम उन्होंने लिख दिया राजेंद्र प्रसाद गिरियाल जी का। आज वो पीठ पीछे हैं। मैंने आज तक उनसे कोई मदद नहीं ली, आप पूछ लीजिएगा उनसे, लेकिन हमेशा उन्होंने मुझे फोन किया कि कभी भी कोई जरूरत हो तो मुझे बताना। और उस बंदे के बारे में आपको बताऊं, 12 बजे रात को फोन कर लेना, वो आदमी आपके साथ खड़ा होगा। कभी फोन करके देख लेना वो आज यहाँ है या नहीं है। मुझे फोन करते थे, विनोद यार कभी भी जरूरत हो मुझे बुलाना, मैं आऊंगा। मैंने कभी फोन नहीं किया, जरूरत ऊपर वाले ने कभी महसूस नहीं होने दी, और मुझे यकीन है जब भी जरूरत होगी मेरे ओवर राइटिंग उसके बाद देवेंद्र जोशी ने करी। फिर आपने तो कह दी कागज आपके पास थे, उन्होंने ओवर राइटिंग करी, तो उसी टाइम आपने उन्हें बात भी नहीं किया। उसके बाद आपने षड्यंत्र रखा, जब मैं पकड़ा जाऊंगा तो पूरा समाज चोर है, तू भी चोर, तू भी चोर, मैं भी चोर, तो मैं चोर हूं तो सब पकड़ लो। और वरना भाई साहब बहुत अच्छा समाज चल रहा था। इसमें इन्होंने कई लोगों के नाम लिखे। SSBC का 50,000 का लिखा कि साहब गोपनीय दान दे दिया। अरे भैया मेरे पढ़े लिखे, गोपनीय दान तो लोग देते ही हैं। कई लोग ऐसे हैं जो गोपनीय दान देते हैं, वो गोपनीय दान भी अगर SSBC अपनी जेब में रख लेते तो हम उन्हें गलत बताते। और रकम भी 50,000 छोटी मोटी रकम थी उस जमाने में। आज भी 50,000 का महत्व है। अगर आपके पास 99,000 रुपए है तो आप 1 लाख करने के लिए 1,000 नहीं कर पाओगे। अब 50,000 उस जमाने में कोई आपको गोपनीय रसीद काट दे और जब आप चोरी में पकड़े जाओ तो आप उसका भी नाम ले रहे हो, SSBC क्यों नहीं है? मैंने चुनाव यहाँ के हम लोगों ने कराया, बिल्कुल मैं मानता हूं कि हम लोग लड़े, लोकतंत्र को यहाँ जिंदा किया। जीना जी का चुनाव हुआ, प्रमोद बिष्ट जी लड़े। प्रमोद बिष्ट जी भी समाज की मीटिंगों में नहीं आते थे, एक्टिव कम थे। हमने सिर्फ उनकी एक बात को कि उन्होंने कहा नहीं वो भ्रष्टाचारियों के हम खिलाफ रहेंगे। हम लोगों ने पूरे हर तरीके के चुनाव लड़ाया। उस चुनाव में एक बात आई, गढ़वाली कुमाऊनी। यकीन मानिए हम नहीं जानते कौन गढ़वाली कोई कुमाऊनी, हम तो जानते थे पहाड़ी आदमी सिर्फ पहाड़ी है। अगर तो पहाड़ी है तो भाई पहाड़ी है, लेकिन लोगों ने उस मुद्दे को उठाया, लेकिन हम लोगों ने साथ दिया और प्रमोद जी चुनाव जीते।
जबकि मैंने शिकायतें आज रजिस्ट्रार के यहाँ जरूर नोटिस गए हैं, मैं कभी भी रजिस्ट्रार के पास पहले नहीं गया। मैंने पहले उत्तरायणी जन कल्याण समिति के अध्यक्ष को, महासचिव को लिखित में दिया। देने के बाद मेरे पास रसीदें हैं, मैंने उनके घर भिजवाया, क्योंकि मैंने कहा मैं लिख के दे देता हूँ, हो सकता है 4 आदमी कहते हैं कि साहब आपने दिया ही नहीं। जब मेरी सुनवाई उत्तरायणी जन कल्याण समिति में नहीं हुई, उसके बाद मैं बाहर गया। उससे पहले मैं अपने समाज की बात लेकर बाहर और नहीं गया। जीना भी मुझे बड़ा अफसोस रहा, मुझे लोगों ने कहा यार जीना जी बड़े अच्छे व्यक्ति थे, मुझे भी लगा यार मैंने गलत डिसीजन ले लिया। हम लोगों ने प्रमोद जी को चुनाव लड़ा, अपनी आत्मग्लानि थी कि यार जीना जी अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन भ्रम तो जीना जी के लिए मेरा उस दिन टूटा। मैं ये लड़ाई जो उत्तरायणी जन कल्याण समिति लड़ेगी, देवेंद्र को छोड़ देगी, बचा देगी, सबको छोड़ देगी, मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ। आज भी कोर्ट में मेरी लड़ाई है जो मैं व्यक्तिगत लड़ रहा हूँ, उत्तरायणी जन कल्याण समिति से कोई से मतलब नहीं। हुआ क्या, मेरा मुकदमा खारिज करवाया गया लोअर कोर्ट से, और वो सिर्फ एक बात पे खारिज करवाया गया कि उस टाइम के अध्यक्ष एसएस बिष्ट थे, एसएस बिष्ट का नाम नहीं लिखा गया, इसलिए मेरा मुकदमा खारिज करा दिया गया। बड़े और उनके जो वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट के वकील अमजद सलीम जी है, तो बड़े वकील है साहब, पैसे ही बड़े हैं, तो उत्तरायणी का ही पैसा मुझे लगता है जो वहां लग रहा है। तो खारिज कराया गया। मैंने अपर अदालत में उसको डाला कि साहब देख तो कुछ नहीं होता, आप जांच कराइए, जांच में अगर दोषी हो आप उसको पाइए। मेरी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। एक्सेप्ट करने के बाद फिर जब वो कोर्ट में आया तो वैसे होता नहीं है इतना, लेकिन हिंदुस्तान में होता बहुत कुछ है। उसमें एक नोट जज ने और लिख दिया कि साहब पुलिस थाने में जाके इसकी जांच कराई जाए। अब साहब जब वो मुकदमा पुलिस थाने में गया तो पुलिस ने मुझसे कुछ नहीं पूछा। मैं शिकायत करता हूं, भाई शिकायत करता कोई आदमी होगा तो आप पुलिस उससे पूछेगी, लेकिन फिर वही बात कि कोई आदमी अगर मजबूत है, आज की डेट में आप देख सकते हो जिसकी फोटो प्रधानमंत्री के साथ, मुख्यमंत्री के साथ, मंत्रियों के साथ आएगी, पार्टी में पदाधिकारी है, तो पुलिस सरकार के हिसाब से काम करती है, चाहे सरकार समाजवादी की हो चाहे बसपा की हो। मैंने हर सरकार देख रखी है। नामा भी है इसमें, एक व्यक्ति ने माफी लिख दी, एफडी तोड़ी, और भवन अभी इतने लोग बैठे हैं, चलो भवन अभी नपवा लेते हैं, हटाओ खत्म, आज दूध का दूध पानी का पानी, यही कर लेते हैं, भवन नपवा लो, देख लो एफडी कैसे टूटी। यहां बैठे हुए हर व्यक्ति को हर चीज पता है, हर चीज के बारे में, दूध का दूध पानी का पानी है। ये सिर्फ हमारे जो पदाधिकारी हैं उन्हें ब्लैकमेल करने की चीजें हैं कि किस तरीके से ये ब्लैकमेल करें, और दूसरा समाज को बताएं कि साहब हम बहुत अच्छे हैं, साहब हमने कुछ नहीं किया। चूल से चूल को केपीसीसी आए या नहीं आए? अरे भैया बीच का, मैं ये माइक खरीद के लाया, एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक माइक खरीद के लाया, अपने घर के लिए लाया होगा तो हो सकता है बिल ना मिले, लेकिन समाज के लिए दीदी आप स्कूल चलाती हैं, आपका स्कूल में कोई भी चीज आती है उसका बिल आता है, प्रॉपर बिल आता है, जो कि 31 मार्च तक क्लोजिंग के टाइम पे सब मिलाए जाते हैं कि भाई साहब कितना नुकसान कितना फायदा। आपने कह दिया कि साहब माइक आया लेकिन वाउचर नहीं आया, वाउचर है ही नहीं, क्योंकि आप चून से चून मिलाने में, आपने चून से चून तो मिला दी कि 35 लाख आए 35 लाख गए, लेकिन गए कहां उसका हिसाब के लिए बिल आप उससे पुराने कहां से लाओगे? बिल आप ला नहीं सकते। भूमन पांडे वो बेचारा चुनाव के 2 साल बाद पैसे जमा कर रहा है, इस पैसों से अपने घर चल रहा है, क्या चल रहा है? आपने समिति को पूरा दान बना रखा था, आप लोग का सहयोग रहा, हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, और इसका एक होता ना चतुर और चालाक, एक आदमी चतुर होता है, चालाक होता है, एक सोची समझी साजिश करने वाला आदमी होता है, उसे पता है उत्तरायणी जन कल्याण समिति मेरे बाप की है, ये मान के चलना एक था हिसाब किताब की उत्तरायणी मेरे बाप की है। 4 साल मैं बनूंगा महामंत्री, 4 साल ये बनेगा अध्यक्ष, और ये बनेगा कोई अध्यक्ष। 4 साल के बाद जो अध्यक्ष है वो संरक्षण मंडल में जाएगा, लेकिन पूरा हस्ते रहेगा उसको। लेकिन ये बताइए पीसी पाठक को सब लोग जानते हैं? कितने लोग पीसी पाठक को जानते हैं? हाथ खड़ा कर दो। तो पीसी पाठक को सभी जानते हैं, अध्यक्ष है, महामंत्री है। इस शिकायत में यह होगा कि पीसी पाठक ने अपनी पत्नी के नाम फर्म खोली और पत्नी को ये अकाउंट पैसे दे देंगे, तो ये शिकायत अच्छी लगती नहीं लगती? लेकिन पीसी पाठक मेरे तरफ का आदमी है। अब चुनाव की बात तो मैं भी कर रहा हूं, 2 साल बाद चुनाव होना चाहिए, महामंत्री अध्यक्ष हो सकते फिर से आ जाए चुनाव में। अगर उन्हें प्रॉपर तरीके से काम कर रखा हो जीत के चले आएंगे, बिना दूसरी की जरूरत है इनको, और काम नहीं करेंगे तो हार जाएंगे। पब्लिक के बीच में जाना चाहिए, लोकतंत्र हम लोगों ने पैदा किया है, चुनाव होने चाहिए, चुनाव होंगे, और हमारे पदाधिकारी ये हमारे प्रत्याशी ये हो सकते हैं, दूसरे हो सकते हैं। लेकिन आप उन चीजों को कैसे छुपा सकते हैं? आप रजिस्ट्रार को लिख रहे हैं कि खाते बंद कर दो, क्योंकि आपको पता है कि खाते का जो पैसा है भवन खरीदने में लगा जा रहा है। अब उनका एक टारगेट है किसी भी तरीके से अपने एक आदमी को डाल देना। सावधान होने की बातें चाहती हूँ, यहाँ इतने लोग बैठे,
उनका एक आदमी मुख्य पद पे आ जाए, उनके पास लोग हैं, ये मान के चलना लोग उनके पास भी, क्योंकि जब लोग कोर्ट कचहरी में लिख के दे देते हैं एडिटोरियल में कि साहब ये बिल्कुल पाक और पवित्र है, इसका मतलब लोग तो उनके पास हैं। अगर उनका एक आदमी भी गलती संस्था के अंदर आ गया तो हमारी कड़ी कड़ाई मेहनत पे पानी फेर दिया जाएगा और सजा मिलेगी। उत्तरायणी जन कल्याण समिति हो सकता है ये लोग छोड़ दें, भाई मनोज पांडे नौकरी कर रहा है, पंगा लेगा कि शिकायतें उसकी भी हो सकती है, नहीं अध्यक्ष जी अपने टाइप के वो नहीं छोड़ेंगे, खैर अध्यक्ष जी बढ़िया आदमी है, अध्यक्ष जी वो नहीं छोड़ेंगे। नहीं महामंत्री की दिक्कत बड़े भाई ये है कि कोई नौकरी करते हैं और सामने वाला आदमी बड़ा चतुर है, वो शिकायतें देखो उल्टी शिकायत कर रहा है, बेचारा परेशान होगा कि छोड़ो, लेकिन अध्यक्ष जी अपने टाइप के अपने दिमाग से मिलता हुआ दिमाग तो अध्यक्ष जी को नहीं छोड़ेंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। साथियों लड़ाई हमें लड़नी है और लड़ाई लड़ने का कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ ये कहना है कि साहब अगर गलती करी है तो भाई साहब सजा भेज दो। हम कह रहे हैं 2 साल को बाहर कर दो, 5 साल को बाहर कर दो, आजीवन बाहर कर दो, पर एक डिसीजन तो लोगे ना। ये मुद्दा कब तक लड़ोगे बताओ, कब तक? और मैं तो ये बात से हैरान हूं कि लोगों ने मंत्री आए उत्तरायणी जन कल्याण समिति के मेले में, घर गए किसी और के और बिल दे रही उत्तरायणी जन कल्याण समिति के भाई बन रहा है और उनके साथ से 2 4 5 लोग हैं, मुझे उन पर दया भी आती है कभी कभी, वो तो बेमतलब में जा रहे हैं, खाया किसी और ने, उनको मिल गई मतलब छिलके मिल गया होंगे, थोड़े बहुत मिल गया होंगे तो मिल गए होंगे, लेकिन परेशान तो उतना ही जितना वो है। पेट में लात सिर्फ एक की पड़ी है, 2 लोगों की पड़ी है, टीसी पाठक की पड़ी है, क्योंकि यहां से लाखों रुपए संस्था से अपनी पत्नी के नाम पे चेक उन्हें लिए हैं और यहाँ बैठे बताइए टीसी पाठक के पत्नी के नाम चेक गए नहीं है, बोलो ना बोलो, तो किसके पेट में लात पड़ गई? टीसी पाठक। दूसरा कौन? जो भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष है, वो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बन जाए, लेकिन समाज में तो गलती कर रखी है, समाज का तो अध्यक्ष नहीं बन सकता ना, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बन जाए, तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी चीज है, लेकिन उत्तरायणी जन कल्याण समिति में तो वो गड़बड़ करके चला गया और गड़बड़ हमारे हाथ में। तो साथियों आम सभा बुलाई जाती है आप लोग की सहमति के लिए, आम सभा बुलाई जाती है जो डिसीजन हम लोग नहीं ले पाते हैं, आम सभा बुलाई जाती है अगर हम इतने लोग हैं, कल रजिस्ट्रार ऑफिस चले जाए, आप भी चले जाए, रजिस्ट्रार के हमारे खिलाफ बोल जाएंगे, पब्लिक ही तो है और तो कुछ नहीं है। कल हम लोग पहुंच जाए डीएम साहब के यहाँ, हम पहुंच जाए कप्तान के पास बैठ जाए जमीन में कि साहब यही चोर है, सही साहब शिकायत कर रहा है, जो कह रहा है कि साहब चोरी मैंने करी तो इनने भी करी, सबको पकड़ो, साहब पकड़ो ना, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, कोई और रिश्तेदार थोड़ी है। लेकिन अगर आपने आरोप लगाया है तो उस आरोप को आप सिद्ध करो, मैं तो हर आरोप को सिद्ध करने के लिए कागज लेके बैठा हूं, अभी चलो नाप दो, जगह तो आपके पास पड़ी है, बिकी थोड़ी है, क्यों नहीं बिक रही वो जगह, कोई वजह तो अच्छी होगी। हर चीज में साहब लोचे हैं और ईश्वर का धन्यवाद है कि ईश्वर हमारे साथ रहा, आप जैसे बड़े भाई लोग सब लोग साथ रहे कि कोई बाहर नहीं है, वो इस फिराक में है कि फिर से अंदर आए और फिर से वही लूटपाट मचा दे। तो अगला चुनाव जो भी हो बड़ा सोच समझ के वोट भी करिएगा और छोड़िएगा नहीं। अगर आपने इन लोग को छोड़ दिया तो कल आप जो बोल पा रहे हो, मंच पे खड़े हो पा रहे हो, खड़े होने की स्थिति नहीं रहेगी। एक राम सिंह भाई साहब थे हमारे, इसको अपना इतना बड़ा नाम था, उस व्यक्ति तक को उत्तरायणी जन कल्याण समिति ने जगह नहीं दी, जगह देने ना देने वाला विनोद जोशी नहीं था, उस टाइम के पदाधिकारी थे। तो आपके पास क्या है? वोटिंग पावर है, जितना मैं बड़ा हूं उतने आप बड़े हैं, एक व्यक्ति एक वोट, लेकिन चोर का सहयोग मत करना। मैं तो अपनी लड़ाई लड़ ही रहा हूं, हो सकता है मेरी लड़ाई आज कंप्लीट हो जाए, 3 साल में कंप्लीट हो जाए, 5 साल में कंप्लीट हो जाए, भाई मैंने एलएलबी करी 4 साल में करी तो 4 साल बाद में लड़ाई होगी, वो आप सब लोग देखोगे। लेकिन अगर उत्तरायणी जन कल्याण समिति के लोग ईमानदार लोगों को चाहते हैं तो बेईमानों को आपको बाहर निकालना होगा, डिसीजन आपका होगा, आपके हाथ में है। मैं तो लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। धन्यवाद।